हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में जब कोर्ट में केस जाता है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि मेंटेनेंस का। आखिर में पति को कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। पति ये चाहता है कि मुझे कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े या मेंटेनेंस ना देना पड़े। पत्नी चाहती है कि पति से ज्यादा मेंटेनेंस लिया जा सके, उसके परिवार से ज्यादा पैसे लिए जा सके। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 3 कारण है जिन कारण को अगर पति प्रूफ कर देता है कोर्ट में तो उसको मेंटेनेंस कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और वहां पे वाइफ को 0 मेंटेनेंस मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं आखिर वो 3 कौन कौन से कारण हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरीके से लीगल से अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आखिर कौन सा कारण है कि जिसमें मेंटेनेंस मना किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो जाता है तो पत्नी जो सबसे पहले मेंटेनेंस का केस फाइल करती है और उसको ये सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि किस तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए और अपने आप को दीनहीन बताया जाए और पति को ऐसा बताया जाए कि बहुत ज्यादा इनकम है, जिस कारण से पति से बहुत ज्यादा बड़ा मोटा अमाउंट लिया जा सके। तो पति को यहाँ पे क्या करना है, कोर्ट में जाना है और ये 3 बातों में से किसी एक बात को प्रूफ करना है। अगर पति ने सिर्फ और सिर्फ एक बात को भी प्रूफ कर दिया तो उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। पहली बात आपको प्रूफ करना है कि पत्नी बिना किसी कारण के अपने मायके में या किसी और जगह जाके रह रही है, पति से अलग रह रही है और अपनी मर्जी से रह रही है। अगर आपने ये बात प्रूफ कर दिया कि पत्नी अपनी मर्जी से अलग होकर रह रही है तो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं पे करना है। इसके अलावा अगर आप ये बात नहीं प्रूफ कर पाते हैं तो दूसरी बात आपको जो प्रूफ करनी है मेंटेनेंस से बचने के लिए, आप अगर ये बात प्रूफ कर देते हैं कि पत्नी के पास अपनी सफिशिएंट इनकम है, उसकी खुद की इनकम है और उस इनकम से अपना घर वो चला सकती है, तो यहाँ पे आपको मेंटेनेंस पे नहीं किया जाएगा। मेंटेनेंस उसको पे किया जाता है जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। अगर आप ये बात प्रूफ कर देते हो कि पत्नी ऑलरेडी जॉब कर रही है या किसी बिजनेस में है या उसकी कोई ऐसी इनकम है जिससे वो अपना खर्च चला सकती है, तो आपको कोई मेंटेनेंस पे नहीं करना है। तीसरा जो सबसे मेन कारण है कि अगर पति ये प्रूफ कर देता है कि पत्नी का चरित्र खराब है, किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, तो अगर ये बात आप प्रूफ कर देते हो तो आपको कोई भी मेंटेनेंस पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उसी पत्नी को मेंटेनेंस पे करना होता है जिसका चरित्र सही है और अपने आप का मेंटेन नहीं कर पा रही है। अगर पत्नी का चरित्र खराब है, किसी के साथ रह रही है, तो आपको यानी पति की जिम्मेदारी नहीं है मेंटेनेंस पे करने की। जिसके साथ रह रही है उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसका खर्च संभाले, क्योंकि वो उसके साथ रह रही है। अगर आपने इन 3 बातों में से कोई भी एक बात को प्रूव कर दिया तो आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको फ्रेंड्स समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको मेंटेनेंस से बचा जा सकता है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।